नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर भारत देश में व्यक्तियों की आर्थिक असमानताएं क्यों बढ़ रही हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब क्यों होता जा रहा है। हम जानेंगे कि भारत के कुछ अमीरों के पास ही भारत की आधी से ज्यादा दौलत क्यों है। दुनिया में अमीरों की संपत्ति को अगर प्रत्येक व्यक्ति को बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा। यह इतना बड़ा खतरा है, इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। इस भीषण आर्थिक खतरे को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाएं, वह लोग भी इस भयंकर खतरे को जान सकें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत के 10% अमीरों व 50% गरीबों की आय में 22 गुने का अंतर है। क्या आपको पता है सबसे गरीब 50% जनसंख्या की औसत सालाना कमाई सिर्फ 54,000 रुपए ही है, और हम यदि 10% अमीरों की बात करें तो इनकी सालाना औसत कमाई करीब 12 लाख रुपए है। आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि भारत के 10 अमीर लोगों के पास ही 50% से अधिक की संपत्ति मौजूद है। आखिर इतना अंतर क्यों है, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को इतना सपोर्ट कर रही हैं कि इन्हें बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लोन मिल रहा है। इन्हें फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीनें भी आसानी से मिल जाती हैं। यह गरीब जनता की कमाई व अफसरों को कुचलते हुए एकाधिकार जमाने में लगी हुई हैं। अगर कोई सामान आदि बैंकों में लोन लेने जाता है तो उन्हें दुनिया भर की गारंटियां रखनी पड़ती हैं। सरकारें ऐलान तो करती हैं कि हम गरीब लोगों को रोजगार के लिए इतना लोन देंगे, उतना लोन देंगे, लेकिन स्थिति वास्तविकता से बिल्कुल उल्टी है। इन्हें बैंकों से छोटे लोन लेने में भी इतनी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है कि मानो यह देश छोड़कर भागने वाले हैं। महीनों चक्कर लगाने के बाद चंद रुपयों का लोन मिल पाता है। अब यदि कोई अमीर व्यक्ति लोन लेने जाए तो उन्हें बिना किसी जटिल प्रक्रिया के ही कुछ दिनों में ही लोन मिल जाता है। जब कोई सामान्य व्यक्ति रोजगार स्थापित नहीं कर पाएगा तो बताइए वह कैसे इन मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों की तुलना में कैसे अपनी कमाई को बढ़ा पाएगा। देश में टैलेंट की कमी नहीं है। आज भी लाखों युवा ऐसे हैं जो अपना बड़ा मुकाम बना सकते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार स्थापित करने के अवसर कम दिए जा रहे हैं। आज हम लोग इन मुट्ठी भर कॉर्पोरेट कंपनियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। कभी ये रिचार्ज के दाम बढ़ा देती हैं तो कभी ये बिजली के दाम बढ़ा देती हैं। अनेकों ऐसी वस्तुएं इनके एक अधिकार में हैं जो गरीब की पूरी कमाई चट करने के लिए में लगी हैं। सरकारें जब तक ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगी तब तक गरीब और अमीर के बीच की खाई खत्म नहीं होगी, यह तो और बढ़ती जाएगी। इन मुट्ठी भर लोगों की कमाई बढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि देश के प्रत्येक व्यक्तियों का विकास हो। सरकारों को ऐसी नीति अपनानी चाहिए। आइए जाने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। क्या आपको पता है कि दुनिया के अमीरों की दौलत को पूरी दुनिया की जनता में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 62 लाख रुपए होंगे। क्या आपको पता है भारतीय महिलाएं श्रम करने में दुनिया में सबसे पीछे हैं। भारत देश में 18% महिलाएं श्रम करती हैं, बाकी सभी पुरुष श्रम करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर अवश्य होगा कि दुनिया की 50% जनसंख्या के पास मात्र 2% ही संपत्ति है और 10% अमीरों के पास 76% संपत्ति है। बाकी बची 22% संपत्ति मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के पास है। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ के 1% अमीर लोगों के पास ही भारत की कुल संपत्ति की 50 से 80% तक की संपत्तियां मौजूद हैं। यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब आप ही बताइए, हमें आगे बढ़ने के लिए इन अमीर व्यक्तियों से अधिक अवसर मिलने चाहिए ताकि हम इस अमीर गरीब के फासले को कम कर पाएं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें सब कुछ फ्री में दे दो। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता हो उस हिसाब से उसे अपना रोजगार स्थापित करने के लिए सरकारों को आर्थिक सहायता करनी चाहिए, जिससे वह अपना व देश के विकास करने में योगदान दे सके। हमें भी रोजगार स्थापित करने के पहले जिस फील्ड में हमारी रुचि अधिक हो उस काम की अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। हम सिर्फ सरकारों को दोष नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी ही है कि हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत नहीं करते। सरकारों को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के एकाधिकार को कम करना चाहिए और ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए जब तक कि देश में आर्थिक समानता न आ जाए। अगर आपको और भी तरीके मालूम हो जिससे देश में आर्थिक समानता आ पाए तो आप प्लीज कमेंट कर हमें बताइए। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।